हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफएल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। साथ ही साथ जिन लोगों का एग्ज़ाम 14 फरवरी को आईयूसीएल का एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चाहे आपका 3 फरवरी को एनएफएल का एग्ज़ाम हो या 14 फरवरी को आईयूसीएल का एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताएंगे कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम अटेंड करना चाहिए, क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आईयूसीएल और एनएफएल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो एनएफएल की वैकेंसी निकाली गई थी, आईटीआई वालों के लिए जो पिछली बार वैकेंसी 2019 में निकाली गई थी, उस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया था। आप यहाँ पर हमारा डिटेल देख सकते हैं। विजयपुर यूनिट जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको हमारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यशवंत कुमार हरिशंकर शुक्ला, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है। तो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक, तो जैसा कि आपको पता हो, चाहे वो आईयूसीएल का एग्ज़ाम हो या फिर एनएफएल का एग्ज़ाम हो, बेसिकली इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाता है, 2 घंटे का 2 आवर्स का टाइम आपके पास होता है। अब इस 150 क्वेश्चंस में आपको पता है 100 क्वेश्चन किससे आएंगे, टेक्निकल से आएंगे। टेक्निकल में जो आपका थ्योरी और डब्ल्यूसीएस होगा उससे, और जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से आएंगे, 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन में मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का वेटेज आता है बेसिकली। तो अगर बात की जाए इस 150 में से जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल आने वाले हैं, इसमें टेक्निकल में आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है हमारा डब्ल्यूसीएस। इन दोनों टॉपिक को मिलाकर हमारा टेक्निकल बनता है। तो अगर बात की जाए इन एग्जाम में वेटेज क्या होता है थ्योरी और डब्ल्यूसीएस का, तो थ्योरी और डब्ल्यूसीएस का वेटेज बात की जाए तो लगभग 70:30 के रेशियो में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है टेक्निकल से तो 65 से 70 क्वेश्चन आपका टेक्निकल आपकी ट्रेड थ्योरी से होगा, जो भी आपकी पर्टिकुलर ट्रेड थ्योरी है, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट। और जो 30 क्वेश्चन है ये डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे जाते हैं। अब डब्ल्यूसीएस में आपको 2 चीज़ें कवर करनी होती हैं, इसमें आपको मैथ कवर करना होता है प्लस यहाँ पर साइंस वाले पोर्शन आपको कवर करने होते हैं। ठीक, जैसा कि आपको पता है मैथ में आपका अर्थमेटिक भी आ जाता है, अलजेब्रा आ जाता है, उसके साथ साथ मेंसुरेशन वाला तीनों पोर्शन आ जाता है। तो एग्जाम में जो यहाँ से टेक्निकल एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डब्ल्यूसीएस से, ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन, इसमें हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्लस में मेंसुरेशन से 2D 3D किस प्रकार से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, या फिर कह लीजिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना क्यूब का या फिर अदर का जो भी हैं आपके। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, मैथ वाले पोर्शन से। कुछ आपके बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उस पर भी कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज फार्मूले पर ही बेसिस होते हैं। अगर बात की जाए साइंस की कि साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है फिजिक्स वाला पोर्शन है। तो फिजिक्स में यदि आपको जो भी राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके अगर आपको परिभाषा पता है, डिफिनेशन पता है, साथ साथ में आपको उसका फार्मूला और यूनिट, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जो भी भौतिक राशियां हमारी, उसके अगर आपको परिभाषा, उसकी डिफिनेशन पता है, फार्मूला आता है, यूनिट आता है, तो आप साइंस वाले पोर्शन को इजीली कर ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से बेसिकली आपको फोकस किस पे करना है, फार्मूला पर और उसकी यूनिट पर फोकस करना है। अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो फार्मूले का उपयोग करते हुए आप उसमें जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको भी आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों का 3 फरवरी को एग्जाम है एनएफएल का, वो तो एक बार क्या करें, जो सभी फार्मूले हैं, चाहे वो डब्ल्यूसीएस के फार्मूले हों या साइंस के फार्मूले हों, यूनिट हैं, इन सभी को एक बार रिवाइज जरूर करके जाएं। यहाँ से आपको क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। ठीक, और जो छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या होती है, तो इससे भी एज इट इज परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
जिन लोगों का एग्जाम अपकमिंग 14 फरवरी को हो वो क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको साइंस मास्टर क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। ठीक, उससे बाहर आपके साइंस के क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट बात की जाए जो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं नॉन टेक्निकल में, उसमें क्या क्या आता है, तो इसमें सबसे पहला पूछा जाता है मैथ। यहाँ पर कोई क्वेश्चन मीन्स डिसाइड नहीं है कि मैथ का 10 क्वेश्चन आएगा कि 15 क्वेश्चन आएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश चारों मिला करके आपके 50 क्वेश्चंस आने होते हैं। ठीक, तो बेसिकली 10, 15, 20 इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इनका वेटेज 10-5 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैथ में सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका काका भाग योग होता है, बोर्डमॉस रूल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है रेशियो वाला टॉपिक। रेशियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें फोकस करते हैं लोग टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, अगर ये 4-5 टॉपिक आपको आती है, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एवरेज। कभी कभी जब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ होता है तो वहाँ पर आपको क्या पार्टनरशिप के या फिर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपने WCS भी अच्छे से पढ़ा है तो भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए रीजनिंग में कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो रीजनिंग में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन के बाद आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ यहाँ पर वेन डायग्राम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कई बार साइन को मीन्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस को इंटरचेंज करके इक्वेशन सॉल्व करना होता है, उस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर रीजनिंग में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए जीके में क्या पूछा जाता है, तो जीके में आपको 2 पार्ट होता है। सबसे पहले तो आपको स्टैटिक आना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक जीके मीन्स जो लूसेंट की बुक है उससे आप स्टैटिक जीके को पढ़ सकते हैं रैपिडली। साथ ही साथ यहाँ पर करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट में क्या चल रहा है सिनेरियो, ये भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक चीफ मिनिस्टर कहाँ के कौन है, राज्यपाल कौन कहाँ है, प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, लोकसभा सांसद। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर जीके में करंट इश्यू में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेन आता है टेक्निकल वालों के लिए होती है इंग्लिश, सबसे डिफिकल्ट हो जाती है इनके लिए इंग्लिश पढ़ना। ठीक है, तो इंग्लिश में बेसिकली अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रखा है, हाई स्कूल में सभी को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है, अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को ही अच्छे से पढ़ रखा है तो इंग्लिश वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस पार्ट ऑफ स्पीच में अभी जो मेन टॉपिक होता है वो होता है हमारा प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन अगर 2 टॉपिक आपको आती हैं तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन को इजीली कर ले जाएंगे। 1-2 शब्द आपके एंटोनिम सिनोनिम्स से भी आ सकते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप होता है। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन 2 टॉपिक अगर आपको आती है अच्छे से तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो अभी भी जिनका 3 तारीख को भी पेपर है उनके लिए भी 3 दिन का समय है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को एक बार थोड़ा देख के जाइएगा, साथ ही साथ जो आपके आर्टिकल होते हैं ए, एन और द, इससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली आप अगर आपको सैंपल पेपर देखना हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जब आप NFL की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप रिक्रूटमेंट फॉर ITI होल्डर पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक नीचे लिखा हुआ मिलता है सैंपल क्वेश्चन। जब आप इस सैंपल क्वेश्चन वाले पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई PDF ओपन होके आती है, जहां पर आपको सैंपल क्वेश्चन मिल जाते हैं कि किस प्रकार से किस ट्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप मशीन टूल के क्वेश्चन देख सकते हैं, हम आपको स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप इसको देखते हुए जाइएगा। सबसे पहले मशीन टूल के, फिर मशीनिस्ट के क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद यहाँ पर आपको लोको मैकेनिक के क्वेश्चन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन, साथ ही साथ फिटर के क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिटर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली लेंथ ऑफ हैंडल वाइज कितनी होती है, क्रॉस पिन हैमर का जो पिन होता है किस प्रकार होता है,
और नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज डिटरमाइन व्हेन यूजिंग मेजरिंग कंपोनेंट, कंपोनेंट को मेजर करते समय क्या मापते हैं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। हर एक ट्रेड का इन्होंने सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन भी इन्होंने दे रखे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है। साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। उसके नीचे सबसे लास्ट में आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप सिंपल क्वेश्चन वाले पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। और मेन इंपॉर्टेंट जो आपके टिप्स है वो क्या है, क्योंकि आपका पेपर क्या होने वाला है, ये ऑनलाइन पेपर होता है। आपको पता है ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन 1 बाय 1 आते हैं, एक एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आता है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे एक मीन्स स्टक नहीं होना, उस पर रुक नहीं जाना है, उस पर मैक्सिमम आपको क्या करना है 20 to 30 सेकेंड एक क्वेश्चन पे आपको देना है। देखना है क्वेश्चन आ रहा है तो सॉल्व करना नहीं आता तो तुरंत स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ठीक, और जो आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, इस 100 क्वेश्चन टेक्निकल को आप कोशिश करिए कि 1 घंटे में सॉल्व कर लीजिए। फिर जो आपके 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के बचते हैं, इसके लिए फिर पर्टिकुलर 1 घंटे आप इसमें दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से 2 घंटे में क्या कर सकते हैं, आप इजीली पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो और टेक्निकल वाले पोर्शन में WCS से, या फिर नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में मैथ वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कब है। मान लीजिए पहले इजी लेवल का क्वेश्चन है, बाद में हार्ड लेवल का क्वेश्चन, या पहले हार्ड लेवल है बाद में इजी लेवल है। तो पेपर हमारा क्या होता है, मिक्सअप बनाया जाता है, इजी मॉडरेट हार्ड लेवल करके। तो आपको पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन कब आने वाला है। तो मेन चीज ये होती है, जब भी आप ऑनलाइन पेपर दे रहे होते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टक नहीं होना है, हर क्वेश्चन को इक्वली समय देना है और इस प्रकार से सॉल्व करिए कि आपके पास बाद में 10 से 15 मिनट बच जाए कि आप पेपर को एक बार रिव्यू कर सको कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कोई गलत तो नहीं है। तो आप इस प्रकार से स्पीड मेंटेन करके आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, 90 मिनट में आप क्या करिए, पूरे पेपर को सॉल्व करिए, 30 मिनट में फिर बाद में आप रिव्यू करिए, तो अच्छे से आप पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपके कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है NFL एग्जाम के रिलेटेड, IOCL एग्जाम के रिलेटेड, या फिर NPCIL का जो एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।